दो ऐसी चीज़ें जो कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं दो ख़ास बातों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का ये मसला होता है या अक्सर बच्चे जो है वो इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो परेशान रहते हैं, डरते हैं बहुत ज़्यादा, या उन्हें फ़ेस करने की एबिलिटी उनमें नहीं होती कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इशू हो जाए तो वो उसको सॉल्व कर सकें। तो इन सब की क्या वजूहात होती हैं और वो कौन सी चीज़ें जो इस जो है वो कॉन्फिडेंस कम होने को, अदम एतमाद को जो है वो रोकती हैं, बच्चों में कम करती हैं। तो देखें, जब हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे होते तो अमूमन क्या किया जाता है, बच्चों को डांट दिया जाता है, और अगर वो नहीं सुनते तो उन्हें और ज़ोर की डांट लगाई जाती है और बाज़ औक़ात मारा भी जाता है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल होता है जो कि वालिदैन को पता भी नहीं होता कि ये वो कर क्या रहे हैं। इसके बहुत ही मनफी असरात होते हैं उनके ज़हन पर। होता क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। मसला यूँ पैदा होता है कि जब भी हम गुस्से में होते हैं, यानी कि हम डांट लगाते हैं अपने बच्चों को, तो क्या होता है, आवाज़ ऊंची हो जाती है। तो देखिए, आवाज़ का ऊंचा होना, हमें महसूस होता है कि हमारे बच्चा डर गया, उसने बात सुन ली। दरअसल ऐसा नहीं होता। आवाज़ का ऊंचा होने का ताल्लुक़ आप इस तरह से समझ लें कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दो किस्म के खौफ पैदा किए हैं। एक ऊंची आवाज़ का खौफ, नंबर दो ऊंचाई से गिरने का खौफ। ये दो खौफ हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जब ऊंची आवाज़ हम सुनते हैं तो अक्सर क्या होता है, बाकी के हवास हमारे कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी गुस्सा आता है किसी इंसान को और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है, बोलता है, तो क्या होता है, इसकी कंट्रोल में उसका अपना आप नहीं रहता। तो उसकी वजह ये होती है कि जब गुस्सा या ऊंची आवाज़ होती है, हमारी आवाज़ की जो पिच है वो हाई हो जाती है, हम ऊंचा बोलते हैं, तो हमारी जो बाकी हवास हैं, फाइव सेंसेस, वो हमारी रुक जाती हैं, काम करना कम कर देती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका असर हम पे बुरा होता है। इसी तरह बच्चों का भी है कि जब माएँ डांटती हैं बच्चों को ज़ोर से, तो क्या होता है, बच्चा एकदम से, उसके हवास जो है वो नहीं रहते और वो रुक जाता है, और हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने बात मान ली, जबकि ऐसा नहीं होता। दरअसल वो, उसके हवास रुक जाती है, इसलिए वो रुक जाता है, उसने आपकी बात मानी नहीं होती। तो अब मसला ये आता है कि भाई बात में कैसे मनवाएं, क्योंकि बात तो मनवानी है ना बच्चों से। ऐसे तो नहीं कर सकते कि बस छोड़ते हैं, बच्चों ने जो करना है करते रहें। ओब्वियसली ऐसे नहीं छोड़ सकते कोई भी पेरेंट्स, और ना ही छोड़ना चाहिए। तो देखिए, आप अल्टरनेट निकालें। अल्टरनेट आप ऐसे निकाल सकते हैं कि बजाय इसके कि आप बच्चों को ज़ोर ज़ोर से डांटें और फिर ख़ुद भी परेशान हो, तो इससे बेहतर है कि आप सोच समझ के ऐसा अमल अख्तियार करें जिससे आपका बच्चा बात भी मान ले और उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर भी ना हो। तो उसके लिए मैं आपको मशवरा ये देती हूँ कि आपको कितना भी बुरा लग रहा है, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है अपने बच्चे पर, थोड़ा सा सब्र से काम लें। सबसे पहले ख़ुद सब्र की आदत पैदा करें, क्योंकि औलाद एक आजमाइश है और सब्र करना होता है, और ये सब्र की ही आजमाइश होती है जिसे हम समझते हैं कि हमारा सब्र आजमा रहे हैं बच्चे। दरअसल वो आजमाइश ही है। सब्र से काम लें और उनसे नरमी से, प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश करें। अगर वो आपकी कोई एक बात नहीं मान रहे, तो आप देखें कि आप उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे इंस्पायरिंग बना सकते हैं कि आपका बच्चा किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ चला जाए। उसके साथ ऑप्शंस रखें ताकि वो आपकी बात को माने। जिस काम से आप उसे मना कर रहे हैं, उस काम को छोड़कर वो काम जो आप करवाना चाहते हैं उससे, उस पर तवज्जो दे दें। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मोहब्बत और नरमी का मुज़ाहरा करना होगा। ये तो बल्कि साइंस भी कहती है, माइंड साइंस भी यही कहती है कि जो कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव है, वो सॉफ्टनेस के साथ होता है। यानी कि वो बात जो नरमी से और आहिस्तगी से कही जाती है, उसका असर ज़्यादा होता है बनिस्बत उसके जो कि सख्ती से कही जाए, जो ज़्यादा ज़ोर से बोल के कही जाए। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने अमल में थोड़ी तब्दीली लेकर आएँ। इससे यकीनन आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका बच्चा ज़रूर बात सुनेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी
کہ بچوں کو کمپیئر کرنا. ہمارے یہاں اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو بہت کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ دیکھو ماموں کی بیٹی نے یہ کر لیا، وہ دیکھو خالہ کی بیٹی نے یہ کر لیا، وہ دیکھو چاچو کے بیٹے نے یہ کر لیا، وہ دیکھو تایا کے بیٹے نے یہ کر لیا، وہ دیکھو فلانے نے یہ چیز اچیو کر لی، وہ دیکھو پڑوسن نے جو ہے وہ اس کے بچے کتنی ہائی پرسنٹیجز لیتے ہیں، اور فلاں کے بچے نے دیکھو جو ہے وہ اسکول میں ٹاپ کیا ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ اس سے آپ کے بچے میں قطعاً کوئی امپرومنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر غصہ اور نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور جب آپ کے بچے کے اندر غصہ اور نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو دیکھیں وہ اس بچے کو کتنا منفی طریقے سے اثر انداز ہوگا. تو آپ کمپیئر کریں لیکن دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے ہی کمپیئر کریں. یعنی کہ اگر آپ کے بچے کے مارکس کم آئے ہیں یا اس نے کوئی کام اچھا نہیں کیا تو آپ اس کو کہیں کہ پہلے اچھا تھا اب اچھا نہیں ہے، یہ اس دفعہ یہ ہے، اگلی بار تم اور اچھا لے کے آنا. آپ اس کو ذرا ڈفرینٹ انداز میں بتائیں، اس کے اندر امپرومنٹ کروائیں. کمپیئر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کے بچے کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس کم ہوگا، عدم اعتماد ہوگا اس کے اندر، اور اس کے اندر غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. تو امید ہے کہ یہ دو باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر سمجھ آئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پلیز ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، اور جن کو نہیں پتہ ان کو بھی بتائیں. یہ بات جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، ڈانٹ لگائی جاتی ہے، اور ان دوسروں سے کمپیئر کیا جاتا ہے. حالانکہ پیرنٹس کا کوئی نگیٹو مقصد نہیں ہوتا، وہ بس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بہت بہترین ہو جائیں، بیسٹ ہوں. ہر پیرنٹس یہی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی اپنی حکمت عملی یعنی کہ اپنا عمل بدلنا ہوگا. ایسا طریقہ اپنانا ہوگا کہ جس سے ہمارے بچوں میں اعتماد، کانفیڈنس رہے، اور وہ ہماری بات بھی سن لیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری